चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे जो कल मैंने पढ़ाया था उसके बारे में हम लोग आज पहले पढ़ लेते, ठीक है। चलिए बताइए आप, सब्लिमेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? सॉलिड सीधे गैस में, लेकिन बीच में चेंज होगा ना, लिक्विड नहीं होगा। सॉलिड बिना लिक्विड हुए गैस में कन्वर्ट होगा, उसी का सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ। कर्पूर। चलो बताइए कंडेंसेशन क्या है? गैस जो होगा, गैस होगा लिक्विड में कन्वर्ट, कंडेंसेशन, ठीक है। चले तुम बताओ इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बोलो। वाष्पोत्सर्जन नहीं बताए थे, किचन में बताए थे, बताओ तुम। लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने बताया था बर्तन पे खाना भाप बनकर पानी उड़ जाता है, ये तो तुम लोग देखते होगे, ये होता है इवेपोरेशन। चलो तुम बताओ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसमें हाँ सेपरेट करते हैं, जो मिले हुए पदार्थ उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ठीक है, सही है। चलिए तुम बताओ एफरवेसेंस क्या होता है? बताइए तुम बताओ जी, एफरवेसेंस क्या होता है? जो बुलबुला निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसे क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस, ठीक है। चलिए कार की बैटरी में कौन सा एसिड होता है? बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बताइए एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो रिएक्शन होता है, बताइए। जिसमें उष्मा को अपने अंदर अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक। जिसमें हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। इसे बता दिए थे। तुम बताओ तत्व क्या होता है? तत्व का मतलब बताओ, एग्जाम्पल बताइए, बताओ। लोहा, सोना, चांदी पर लोहा, सोना, चांदी सब होता है तत्व। कंपाउंड में क्या होगा? पानी, H2O, नमक, NaCl, चौक। मिक्सर में होगा मिल्क। मिक्सर में क्या होगा? M4 मिल्क, M4 मिक्सचर, इसे याद कर सकते हो। स्मेल्टिंग क्या होता है? बताइए। हाँ, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें क्या होता है, सॉलिड को इतना गर्म करते हैं कि किस में हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, स्मेल्टिंग बताए हुए थे कल। चल दुनिया का सबसे हल्का धातु क्या है? दुनिया का सबसे हल्का लिथियम, और दुनिया का सबसे भारी ओस्मियम होता है। चलो ये सब मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक का क्या होगा? प्राथमिक का क्या होगा बोलो? कृषि होगा, मत्स्य पालन होगा, हाँ, डेयरी उत्पादन हो जाएगा, हंटिंग होगा, शिकार करना, माइनिंग होगा, ठीक है, हंटिंग, माइनिंग, ठीक है। चलो अगला बताइए, द्वितीय उद्योग में क्या होगा? उद्योग होगा, इंडस्ट्री वगैरह। तृतीय में क्या होगा? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। GDP में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन, सबसे अधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र होता है ना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना चीज़ पढ़ लिए हैं। चलिए आज हम लोग थोड़ा बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बहुत मस्त विषय है, इसको बहुत मज़ा आएगा तुमको। बायोलॉजी सबसे आसान विषय है, सबसे आसान विषय बायोलॉजी है। क्यों? कुछ बच्चों को भारी लगता है, लेकिन अगर सही से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। चलिए तो आज का टॉपिक लिखो, बायोलॉजी पहले होता क्या बताओ। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी क्या है बताइए आप। शरीर और पेड़ पौधा का नहीं, ठीक है, कह सकते हैं। जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, नहीं। देखो बायोलॉजी जो है, इधर ध्यान दीजिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है। रूट वर्ड को कभी भी रूट वर्ड को पकड़ो, बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ,
और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, यानी जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। कोई पूछेगा बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना होता है? 2 शब्द से, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ, जीवन, जो हमारा जीवन है, लाइफ। लॉजी मतलब, कोई पूछेगा बायोलॉजी क्या है, तो बोलोगे बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन क्या करते हैं? अध्ययन, पशु पक्षी जानवर इन सब का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के आगे 2 ब्रांचेस होता है, जैसे एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी क्या होता है बताओ? अब बोटनी क्या होता है? हाँ, बोटनी होता है वनस्पति विज्ञान। बोटनी क्या होता है? पेड़ पौधा का अध्ययन। और जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी होता है, देखो, जू प्लस लॉजी, जंतु विज्ञान। यस, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। 3 समझ में आ गए तीनों चीज? बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बोटनी क्या होता है? बोटनी होती है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन, गाछ वृक्ष का अध्ययन, ठीक है। और जूलॉजी को क्या होता है? जंतु विज्ञान। क्या होता है? जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है जानवर, जू का मतलब यहाँ जानवर होता है, ठीक है। वैसे जू का मतलब चिड़ियाघर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जू का मतलब जानवर से है। लॉजी मतलब स्टडी, जूलॉजी, जूलॉजी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, इन सब बातों का मैंने जिक्र किया। अच्छा बताओ, बायोलॉजी के पिता कौन है? एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु जिसे कहते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के भी पिता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो दोनों के पिता यही है, एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक। चलिए लिखिए, देखो बायोलॉजी क्या है, लिखो बायोलॉजी क्या है। देखिए, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। देखिए, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, अध्ययन, जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। सिंपल सी बात, रूट वर्ड से पकड़ लेना कभी भी। चलो, इसके जनक लिख लो, अरस्तु। अरस्तु जनक कौन है? अरस्तु है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू कर। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है? AB। देखो, AB ब्लड ग्रुप जिसका होगा ना, वो सबसे खून ले सकता है। जैसे मेरा B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो हम खून ले सकते हैं, सबसे खून ले सकते हैं। मेरा जो है, जान लीजिए, तो मान लो AB ब्लड ग्रुप जो होगा, जान लीजिए, वो सबसे खून, कौन सबको सबसे खून दे सकता है? वो जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। डोनर मतलब डोनेट करने वाला। लिखिए, लिखो, यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर, रिसेप्टर RECEPTOR, रिसेप्टर या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ACCEPTOR, एक्सेप्टर मतलब हिंदी में लिख लो, सबसे खून लेने वाला, सबसे खून
लेने वाला क्या होगा, बताओ क्या होगा, ए बी होगा, है ना। जो ए बी होगा वो सबसे खून ले सकता है। तो दिक्कत लिखिए, आगे लिखो यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, तो ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको पूछेगा। तो दिक्कत है समझ जी, हाँ। आगे बढ़ा जाते हैं। ठीक है, तो खून में, अच्छा ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, कौन वैज्ञानिक थे जिसने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। देखो, लैंड स्टीनर, लिखो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड स्टीनर। रक्त ग्रुप की खोज, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने क्या किया था जी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, तो दिक्कत याद रहेगा मुझे, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, इन्होंने कितने प्रकार खोज किया था, 4 प्रकार, लिख लो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज किया था। लैंड स्टीनर ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए बी और ओ, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया ए बी, एक हो गया ओ। ठीक है, अगला सवाल बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़े बउआ, बोलो कोई दिक्कत इसमें, हाँ। देखिए ध्यान सुनिए, देखो एक क्वेश्चन समझाते हैं, पहले समझो। इसका समझ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रे और वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम। जब बच्चा पेट में होता है, कोख में होता है, WOMB, वोम मतलब होता है कोख। जब बच्चा कोख में होता है, पेट में होता है, तो उसे बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। क्या बोलते हैं, बोलो FOETUS, फीटस मतलब भ्रूण, बच्चा। ठीक है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता है, उस समय डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उसका ग्रोथ कितना हुआ है, बच्चा जो पेट में होता है तो उसका कौन अंग विकसित हुआ है, नहीं हुआ है, बच्चा ठीक है या कुछ घटना घट गया बच्चे के साथ, या कुछ गड़बड़ है, या कितना सही है, इन सब की जानकारी हम लोग कौन वेब से पता करते हैं, बोलो कौन वेब होता है जो बच्चे का, ध्यान दो, पेट में जो बच्चा है, जो दुबका हुआ बच्चा है, वो पता कैसे चलेगा ये बच्चा जो है ठीक है, इसका ग्रोथ का, डेवलपमेंट का जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, कौन कौन जो है वेव है। तो ध्यान रखना, अल्ट्रासोनिक वेव। कौन वेव है बाबू, जोर से बोलिए। देखो सुनो, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना जी, कहते ना अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, नहीं कहे जाए, सुने तभी कहे अल्ट्रासाउंड करवल जाइ छी अपना से। तो अल्ट्रासाउंड की भेले अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो क्वेश्चन पूछेगा, कोख में पल रहा बच्चा, भ्रूण, उसकी वृद्धि के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो क्या बोलोगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। लिखो क्वेश्चन, ठीक है। पेट में पल रहा बच्चा, पेट में पल रहा बच्चा, पेट में पल रहा बच्चा के ग्रोथ की जानकारी, ग्रोथ की जानकारी हमें मतलब वृद्धि की जानकारी हमें किससे पता चलती है, ऐसे लिखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव से।
अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव से, है ना। कौन वो होगा बाबू? अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। क्या मतलब? इस प्रक्रिया को हम लोग अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। SONO सोनो, GRAPHY ग्राफी, सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड पता ही होगा, ULTRA अल्ट्रा, SOUND साउंड, अल्ट्रासाउंड। कोई दिक्कत? बोलिए, बताइए जी। सुनाया जी। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? मोबाइल आओ तो जी दिखाते हैं फोटो, तुमको फोटो भी दिखाते हैं। उसको सर्च करो अल्ट्रासाउंड। गूगल इमेज को हमेशा सर्च करके देखना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है बताओ? हाँ, चल। अच्छा, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। देखिए, ध्यान दो उधर। देखो, इसमें क्या होता है कि देखो, ऐसे बच्चा है, ऐसे माँ है, देख रहे हो तुम लोग? दिख रहा है? देखो, ध्यान दो। माँ के पेट में यहाँ पर लगाया हुआ है, और उसका टीवी में दिखेगा, मॉनिटर में अल्ट्रासाउंड। ऐसा दिखेगा फोटो इसका, ठीक है। समझ आया? चलो अगला, नेक्स्ट। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या? आगे लिखो, द फीमेल सेक्स हार्मोन। द फीमेल सेक्स हार्मोन लिखो, महिला सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। द फीमेल सेक्स हार्मोन, देखो ये होता है एस्ट्रोजन। ऐसे लिखो, ESTRO, ESTROGEN, जेन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन। अच्छा, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। देखो, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, एंड्रोजन होता है लड़कों में होता है, एस्ट्रोजन होता है जब एस्ट्रो का मतलब महिला, एंड्रो मतलब पुरुष। लिखो, पुरुष सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। पुरुष सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो एंड्रो, ANDRO, एंड्रो का मतलब ही होता है, एंड्रो का मतलब ही, रूट वर्ड पे जाओ, एंड्रो का मतलब ही होता है पुरुष, एंड्रोजन, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा, आगे बढ़े जी। चलो, किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? बोलो, किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? बताओ। एग्जाम पूछता, ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं इसे? लव हार्मोन भी। लिखो, लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन क्या कहते हैं? लव हार्मोन या लव ड्रग, या लव हार्मोन, लव ड्रग या बर्थ हार्मोन, तीनों कहते हैं ऑक्सीटोसिन को।
ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ। ऑक्सीटोसिन क्या कहते हैं बाबू, बोलो ना जी। देखो इसे बोलते हैं बर्थ हार्मोन। अच्छा, जब बच्चा होता है ना, देखिए ध्यान सुनिए, ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो होता है, ध्यान उधर थोड़ा समझो, ऑक्सीटोसिन के बारे में समझो। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, जब माता, माँ मतलब मम्मी जब दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस समय क्या होता है, यह स्तनों से दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। बेसिकली ये बॉन्डिंग बनाता है, माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाता है, समझे। इसलिए इसे क्या कहा गया बाबू, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, है ना। इसका नाम लिख लो, इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन भी इसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। क्या कहते हैं बाबू, बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन, ठीक है, ये सब। चलो लिख लीजिए, लिखो ऑक्सीटोसिन का कार्य लिख लो। ऑक्सीटोसिन का लिखो, यह स्तनपान के दौरान माँ के स्तनों से दूध बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए, यह स्तनपान के दौरान, स्तनपान मतलब बच्चे को दूध पिलाना के दौरान माँ के स्तनों से दूध बाहर निकालने में मदद करता है। आगे बढ़े जी, समझ आ गया। अरे समझ आया ऑक्सीटोसिन क्या होता है बोलो। इसे लव हार्मोन, चाइल्ड हार्मोन, बर्थ हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, इसे मदरिंग हार्मोन भी कहते हैं। लिखो मदरिंग हार्मोन, MOTHERING, मदरिंग हार्मोन। इसे हम लोग बर्थ हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन, मदरिंग हार्मोन सब कहते हैं। मदरिंग, MOTHERING, मदरिंग हार्मोन, ठीक है। इसे हम लोग मदरिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच में, लिखो यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक संबंध को मजबूत करता है। देखिए, यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक संबंध को मजबूत करता है। माँ और बेबी के बीच में जो इमोशनल प्यार बॉन्डिंग होता है उसको बढ़ाता है, समझ रहे हो ना। यह हार्मोन क्या करता है, लिखिए, यह हार्मोन क्या लिखा बाबू, यह हार्मोन माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक रिश्ते को बढ़ाता है, भावात्मक संबंध को मजबूत करता है। ठीक है, समझ आया जी। और ये प्यार को बढ़ाने में मदद करता है, विश्वास, किसको, विश्वास को बढ़ाने में कौन करता है, मदद करता है। चलिए, कोई दिक्कत है। एक बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनता है, लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखिए, ऑक्सीटोसिन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। ये देखो कहाँ बनता है जी, हाइपोथैलेमस में। कहाँ बनता है बोलो, हाइपोथैलेमस में बनता है। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। चलो क्वेश्चन लिख लो, किसे मास्टर लिखो, किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को या पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, है ना, पीयूष ग्रंथि। तो दिक्कत, चलो आगे बढ़ा जाए। समझ रहे मेरी बात को, कोई क्या बताए, किसे करते हैं, जितने भी ग्लैंड हैं इनको कंट्रोल करता है। लिखिए लीजिए, यह पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में मटर के दाने के समान होता है। मस्तिष्क में मटर के दाने के समान होता है। मस्तिष्क में मटर के, हाँ सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, तो दिक्कत, है, बताइए। दूध निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन, ठीक है, बर्थ हार्मोन, मदरिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। हैप्पी हार्मोन भी लिख लीजिए, हैप्पी हार्मोन, इसका नाम हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, ये सब मदरिंग हार्मोन सब नाम है, ठीक है। मदरिंग हार्मोन, क्लियर। तो बोलो, एक क्वेश्चन पूछेगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग, इजेक्ट मतलब बाहर निकालना, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन किसे कहेंगे, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, बच्चा और माँ के बीच में भावात्मक रिश्ता कौन बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन। बच्चा और माँ के बीच में बॉन्डिंग कौन बढ़ाता है, भरोसा और प्यार को कौन बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इस सब ऑक्सीटोसिन है। मिलाओ मत, चलिए आगे देखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं। लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं, देखो इसे कहते हैं बच्चों एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। लरो और उरो, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा गया इसे। लरो और उरो मतलब ये हमेशा नहीं बनता है। जब तुमको समझो, जब डर लग रहा हो, धक 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 दिल का धड़कन बहुत जोरों से धक 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 कर, इतना धक धक कि कान की आवाज़ दिल की धड़कन को सुनाई देते हैं। नहीं, ऐसा कब होता है बताओ, तो कुत्ता पीछा पड़ जाता है, या अचानक से शेर भूत देख लेता हो, या कोई तुम चोरी करते हुए पकड़ा जाओ। एक बात कहो, अगर तुम चोर हो तो, या शेर पीछे पड़ जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए, या बहुत ऐसा समय में दिल की धड़कन पूरा धक धक हार्मोन, मतलब दिल की, उसे बोलते हैं क्या, लरो और उरो। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। लिखो, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। जब किसी से झगड़ा करोगे तब भी निकलता है ये हार्मोन, ठीक है।
ठीक है, जब झगड़ा करोगे तब भी ये हार्मोन क्या होगा, कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन। यह एड्रीनल ग्रंथि से निकलता, लिख लो क्वेश्चन लिखिए, नोट में लिख लीजिए, एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आया जी, क्या बोले कौन ग्रंथि से बाबू, एड्रीनल ग्रंथि से, ए लिख लेना, डॉ लिख के नीचे में दूगो ऐसे, ड्री न अल नल, नल होता है, नल लगा है ना, नल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि जी, ग्रंथि से कौन निकलता है, अच्छा याद कर लो, बोलो तुम्हारे ध्यान दियो, बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। एड्रीनल ग्रंथि से क्या निकलता है, एड्रीनलिन, बोलेगे दो बार, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, किससे, एड्रीनल ग्रंथि से क्या निकलता है जी, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, समझ आया, करो बढ़िया से तैयारी करो। चलिए अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लिखे, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट, हाँ इंग्लिश लिखा फाइट एंड फ्लाइट, इंग्लिश लिखो फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एफ, फाइट और फ्लाइट, फाइट FIGST, फाइट और फ्लाइट FLIGST, फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कोई दिक्कत, तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, ये सब यही होता है। कौन, एग्जाम्पल बताए कब कब निकलता है। अगला देखो, देखिए ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन पूछेगा तुमको कि तो क्वेश्चन पूछेगा जो जी होता है, जी टंग, जीभ का मतलब, टंग में करू कहाँ लगता है, एक क्वेश्चन पूछा था BPSC या किसी भी एग्जाम में पूछा गया था कि जीभ में जो, देखो जीभ का अलग अलग पार्ट होता है, एक मीठा होता है, नमकीन होता है, पीछे लगता है करू, पीछे तो खट्टा, करू कहाँ लगेगा, बिटरनेस, कड़वा कहाँ लगेगा, जीभ के पिछले भाग में, ये समझ बात, लिखो जीभ के ह्यूमन मानव जीव के किस भाग में कड़वा लगता है, बिटरनेस, मानव जीव के किस भाग में कड़वाहट पता चलता है, ऐसा लिखो, पिछला भाग में, पिछला भाग में, ठीक है, पिछला भाग में पता चलता है, करू। देखिए समझाते हैं, देखो इसको जीभ को समझो, यहाँ पे देखिए ये हमारा जीभ है ना, जीभ ध्यान दो इधर, तो ये जो पार्ट है सबसे पिछला भाग, पीछा ये होता है कड़ू, क्या होता है, आगे में क्या लगेगा, मीठा, स्वीट, और बगल अगल में ये देखो, यहाँ पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, सौर, खट्टा, और इधर लगेगा ऐसे, इधर यहाँ पर लगेगा क्या, साल्टी, नमकीन, क्या लगेगा, नमकीन। इसका फोटो तुम लोग गूगल से पा लेना, ठीक है, सुनाया जी, हाँ है समझ में, क्या बोले फिर से बोलो बोलो, कड़वाहट कहाँ लगेगा, पीछे, और आगे मीठा, आगे जीभ के दो नोकी पर, मतलब कोना पर खट्टा, लिख लो, लिख रहे नहीं लिखे, लिखो जीभ के आगे में लिखो मीठा, आगे मीठा, जीभ के दोनों साइड से, जीभ के दोनों साइड से लगेगा आपको सौर, खट्टा, SOUR, सौर, खट्टा,
नमकीन वही जीभ के थोड़ा आगे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में नमकीन। तो दिक्कत और ठीक है, तो दिक्कत आए समझ में। और एक स्वाद होता है उमामी। क्या होता है? उमामी भी एक स्वाद होता है। उमामी कैसा स्वाद होता है तुम्हें पता ना कल। जीभ का एक स्वाद होता है उमामी। उमामी स्वाद कैसा होता है बताना, तो बता दिए हैं। अगला सवाल पे हम डिस्कस करते हैं, समझे बात? चलो आगे बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन लिखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहले बनाया गया मानव हार्मोन कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहला बनाया गया मानव हार्मोन कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहले बनाया गया मानव हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन। समझे? समझ आया जी क्या बोले? इंसुलिन जो है ह्यूमन के द्वारा सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है। हम लोग सबसे पहले कौन सा हार्मोन बनाए हैं? इंसुलिन हार्मोन। तब इंसुलिन का सुइया पड़ता है। इसका पेनक्रियाज खराब होता है ना, इसका अग्नाशय खराब होता है, उसका क्या होता है पता है? इसका इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन का अलग से डोज पड़ता है, सुइया 1000 5,000 10,000, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली। बोलो सबसे पहले कौन सा हार्मोन बना है? किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा। अच्छा ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये हार्मोन जो शुगर को पचाता है। किसको पचाता है? चीनी को पचाता है। समझे? ये जो शुगर खाते हो ना, या शुगर बहुत चीज़ में शुगर होता है, भात में भी शुगर होता है। भात में भी क्या होता है? ध्यान सुनिए, क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को सुनो इधर, बातचीत नहीं। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ता है। जितना भी ज़्यादा ग्लूकोज होगा किस तोड़ेगा? ग्लाइकोजन। लिखिए कौन सा हार्मोन, लिखो इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बहुत भला कर चाहे हाँ निकाल लियो। तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे थे? इंसुलिन। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के द्वारा सबसे पहला हार्मोन कौन सा बना गया था? इंसुलिन। ये ज़्यादातर ग्लूकोज को किस तोड़ता है? ग्लाइकोजन में। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और शुगर को डाइजेस्ट करता है, शुगर को पचाता है। कौन? इंसुलिन। कहाँ से निकलता है इंसुलिन? अग्नाशय से। लिखिए इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ऐसे लिखो पेनक्रियाज, अग्नाशय। देखिए क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऐसे लिखो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पैनक्रियाज से। ठीक है, अग्नाशय से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा बता तो हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स मतलब हड्डी। क्या कहलाता है? देखो अलग अलग यहाँ पे ब्रांच है, इसको याद करना पड़ेगा। लिखो हड्डी, स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। इसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि विज्ञान, लेकिन अंग्रेजी में टर्म उसका अलग। लिखो ऑस्टियोलॉजी, OSTEO
OSTEOLOGY, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। याद रहेगा ना? हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछता है। जैसे कोशिका विज्ञान क्या होता है? कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी लिखो। कोशिका का पढ़ाई, अध्ययन, कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी, CYTO, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोलो। आया? समझ आया जी? क्या बोले? क्या बोलिए? हाँ जी, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी, है ना? आगे लिखो, आगे लिखो। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यू लिखो। हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ समझे? हिस्टोलॉजी क्या होता है बाबू? टिश्यू, उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिंदी में सही है उत्तक विज्ञान, अंग्रेजी में तुमको पूछेगा, है ना? हिस्टो क्या लिखे? हिस्टोलॉजी का स्पेलिंग HISTOLOGY, इंग्लिश में लिखो। आगे लिखो, मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? लिखिए, पेडोलॉजी, पेडो PEDO, पेडोलॉजी, PEDO, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। तो सेल का अध्ययन क्या होगा? साइटोलॉजी। बोलो फिर से, बोलो, सेल का अध्ययन, बोलो सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। सेल मतलब साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। अच्छा, अगला ये बताइए आप लोग, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। अच्छा, पर्वतों का अध्ययन क्या होता है? जो माउंटेन्स होते हैं उसका अध्ययन लिखो। लिखिए, पर्वतों का अध्ययन, लिखिए, ओरोलॉजी, OROLOGY, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी होता है, ओरोलॉजी, OROLOGY, ओरोलॉजी। ठीक है? क्या बोलेंगे? अब लिखो, जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान, धरती का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। ठीक है? तो बोलेंगे जियोलॉजी। अरे गिरेगा तो कोई दिक्कत? हाँ, ये सब बेसिक है, इसको याद कर लेना। कोई दिक्कत? आगे लिखो, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ORNITHO, ऑर्निथोलॉजी, LOGY, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पक्षी का। चलिए, समझ आया जी? ऑर्निथोलॉजी क्या? जोर से बोलो। पक्षी विज्ञान। अच्छा, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पक्षी वैज्ञानिक। तो बताओ, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल बताओ। 100 से नाम है, 100 से। सलीम अली,
डॉक्टर सलीम अली पक्षी से बात करते थे, इनकी बायोग्राफी पढ़ना है। डॉक्टर सलीम अली जो थे एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़ी पक्षी से बात करते थे, उनकी एक आवाज़ में पक्षी आ जाते थे। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है बोलो? अब पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी, क्या होगा? ओरोलॉजी। जियोलॉजी क्या होगा बोलो? जियो का मतलब होता है धरती, GEO। लॉजी मतलब अध्ययन, भू विज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखो ब्लड सीरम का अध्ययन, सेरोलॉजी। ब्लड सीरम, BLOOD, ब्लड सीरम, सेरोलॉजी, ब्लड सीरम। ठीक है, तो ब्लड सीरम का क्या कहलाता है? सेरो, SEROLOG, सेरोलॉजी। ठीक है, सेरो, ये सब क्या है? कुछ बेसिक्स बायोलॉजी के क्या है? ब्रांचेज, शाखाएं हैं। इन सबको आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाए, ऐसा नहीं कोई बड़ी बात है, इन सबको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, याद करवा दें, फिर से बोलो, बोलिए एक दो बार बोलिए, याद हो जाएगा। ध्यान दो उधर, कोशिका का ध्यान, मुंह में अवकार निकालना चाहिए, सबके आवाज़ मुंह करना। बोलो, कोशिका का ध्यान, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी। बोलिए, आपको बताइए, धरती का अध्ययन, जियोलॉजी, जियोलॉजी। एगो जूलॉजी है, जूलॉजी, जियोलॉजी शुरू में पढ़ाए थे, जीव विज्ञान। वो क्या था? जंतु विज्ञान। कौन था? जंतु विज्ञान। ठीक है, एगो बोटनी था। बोटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। बोटनी क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। चलो, पक्षी का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। क्या? पक्षी का विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। बोलिए, सब तो बता ही दिए। सेरोलॉजी, ब्लड सीरम का अध्ययन, क्या कहलाएगा? सेरोलॉजी। बहुत इसका स्टडी है, एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान दो, लिम्फोसाइट्स के बारे में। जानते हो लिम्फोसाइट क्या होता है? देखो समझो, WBC 5 प्रकार का होता है। देखो पहले बात समझो, खून में तो क्या समझो, खून में होता है RBC, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन। कितना दिन? RBC मर जाएगा 90 से 120 दिन के दरमियान, ड्यूरिंग, इसके बीच में। ठीक है, एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, वो होता है लाल रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 12-13 से लेकर 20 से 21 दिन। 12-13 से लेकर 20 से 21 दिन किसका अध्ययन होता है, किसका जीवन काल होता है? WBC, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल होता है। समझ आ रहा है ना? ध्यान सुनना। चलो लिखिए, देखिए RBC का जीवन काल लिखो, शॉर्ट में लिखो, 90 से 120, 90 से 120 RBC का जीवन काल। RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। लिखिए, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। WBC का जीवन काल 12-13 से लेकर 20 से 21 दिन। WBC 5 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लीजिए। WBC 5 प्रकार के होते हैं। बताइए RBC का काम क्या होता है? देखो, ये हमारे शरीर में, सुनो, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है।
किसको पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन जब पहुंचता है ना हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। लिखिए, लिखो, आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को पहुंचाना। आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को पहुंचाना। ठीक है, आगे लिखिए। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? डब्ल्यूबीसी का लिख लो। यह हमारे शरीर में इन्फेक्शंस, बीमारी से हमें बचाता है। ये हमारे शरीर में इन्फेक्शंस, बीमारी से हमें बचाता है। कौन? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तो दिक्कत तो बताओ, आरबीसी का नाम क्या हो? जो बोलो, बोले ना। हाँ, एरिथ्रोसाइट। जीवन काल 90 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। तुमको प्रकार पढ़ सकते हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछा था एक बार। चलो, अब बात करते हैं प्लाज्मा। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा जो होता है, इसमें पानी होता है। इसमें क्या होता है? पानी। समझे? कोई पूछेगा तो बताना, प्लाज्मा का क्या है बाबू? पानी है ना। चलिए, तो इसमें 92% क्या होता है? पानी होता है। समझ आया जी? प्लाज्मा में बेसितर क्या होता है? तब ना, ठीक। चलो, इसको लिखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55%, खून में 55% होता है, उसमें भी 92%। प्लाज्मा हमारे खून में 55% होता है, उस 55% में भी 92% क्या होता है? पानी होता है। 92% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है। और हमारे खून में, ब्लड में, रक्त में, रुधिर में कितना % प्लाज्मा होता है? उस 55 जो भी प्लाज्मा है उसमें कितना % पानी? पानी, ज़्यादातर पानी है। ठीक। देखिए, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। देखो, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार, 5 प्रकार होता है ना जी, उसमें एक प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट। क्या करता है पता है? हमें इन्फेक्शन से बचाता है। किससे? संक्रमण से, बीमारी से बचाता है। लिखो, 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 लिम्फोसाइट क्या है, इसका क्या कार्य है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है? इंग्लिश में लिख लो, LYMPHO, LYMPHO CYTES, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स क्या है? देखिए, यह एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। 5 प्रकार के होते, उसमें एक टाइप है। यह एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है। यह एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है। ठीक है, बोलो, क्या बोला? यह एक डब्ल्यूबीसी क्या होता है? प्रकार होता है। कौन? लिम्फोसाइट। देखो, इसका काम होता है, यह संक्रमण और बीमारी से हमें बचाता है। यह संक्रमण और बीमारी से हमें बचाता है। संक्रमण और बीमारी से हमें बचाता है। क्या बोला? संक्रमण और बीमारी से हमें क्या करता है? बोलो, कौन बचाता है संक्रमण बीमारी से? लिम्फोसाइट बचाता है। याद रहेगा ना जी? बोलो, कौन बचाता है? जोर से बोलो। इन्फेक्शन से, बीमारी से कौन बचाता है? जोर से बोलो। लिम्फोसाइट क्या है?
WBC का एक प्रकार क्या है ये? WBC कितने प्रकार के होते हैं? मोनोसाइट्स, इसोनोफाइल, बहुत सारा होता है। उनको ये लिम्फोसाइट पढ़ना है बढ़िया से, ठीक। लिम्फोसाइट यही जो है इन्फेक्शन बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। WBC का साइंटिफिक नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। WBC का साइंटिफिक नेम, RBC का एरिथ्रोसाइट। बोलो, RBC का जीवन काल 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन। 90 से WBC का 12-13 से 20 से 21 दिन। WBC का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। चलो, WBC प्रकार कौन है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में बॉडी की इम्यूनिटी पावर, मतलब इम्यूनिटी पावर जानती हो? कोई बीमारी से लड़ने की क्षमता, शरीर में बीमारी से लड़ने क्या होती है? क्षमता। तो ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है कौन? लिम्फोसाइट। अच्छा, ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। लिखिए, लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? एग्जाम में पूछा जाता है, लिम्फोसाइट कहाँ बनने से लिखो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? लिखो, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में किसे बनता है बाबू? अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है। क्या बनता है? बोन मैरो। देखिए, बोन मैरो यहाँ बनता है, ठीक है। ये जो बटक होता है इसी पर बनता है बोन मैरो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? जैसे बोलो, अस्थि मज्जा। क्या बोलते? जैसे बोलो, यहीं पे क्या, इसी में क्या बनता है? इसमें बोन मैरो थोड़े बनता है। लिम्फोसाइट क्या बनता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? WBC का एक प्रकार। क्या है? एक प्रकार। और ये क्या काम करता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून पावर को बढ़ाता है, हेल्प करता है, और बीमारी इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कौन? लिम्फोसाइट। इसलिए न बोले हैं WBC का काम होता है बीमारी से बचाना। आए समझ में? हाँ, तो बोन मैरो बहुत महत्वपूर्ण है। अस्थि मज्जा, क्या बोलेंगे इसको? अस्थि मज्जा। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत? अच्छा, बोन मैरो पक्षी से में नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछेगा, बोन मैरो किस में नहीं होगा? पक्षी वगैरह, बर्ड्स जो होती है उसमें बोन मैरो नहीं होगा। अस्थि मज्जा उसमें नो, देयर इज नो एनी बोन मैरो इन द बर्ड्स, ठीक। चलो लिख लीजिए, नोट लिख लो, पक्षियों में अस्थि मज्जा नहीं होती है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, BON बोन, MARROW मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में बॉडी होता है ना, गर्म हो जाता है, कभी खूब गर्म, कभी खूब ठंडा, कभी नॉर्मल, कभी खराब, कभी अप्स डाउन। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। देखिए, हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, HYPOTHALAMUS, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, और इसको दिखा, देखो सुनिए इधर, ध्यान दीजिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान को लिख लीजिए। हाइपोथैलेमस लिख लो, भूख, प्यास, शरीर का तापमान, नींद।
भूख, प्यास, शरीर का तापमान, नींद। भूख, प्यास, भूख, प्यास, तापमान, नींद, शरीर का तापमान, इन सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन करता है कंट्रोल? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर? बोलिए, बताइए बच्चों। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है बताओ? बोलो मेरे साथ बोलो। हाइपोथैलेमस भूख, नींद, प्यास, शरीर का तापमान को कंट्रोल करता है। कौन? हाइपो। मतलब तो जब बोलोगे तब तक नहीं होगा, जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप अच्छा नॉलेज चाहते, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर, और इफ़ यू वांट टू बी अ गुड knowledgeable person, then you must speak and try to understand। मतलब अच्छा अगर सीखना है, ज्ञानवान आदि बनना है, तुमको बोलना है, याद करना है। तो बोलो। अच्छा, हाइपोथैलेमस देखिए, इसे पता है एक नाम है, इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ, अच्छा मास्टर ग्लैंड किसे कहते बताओ? पिट्यूटरी। अरे मटर माथा में होता है, ब्रेन में, इतना बड़ा बटर के दाने के समान। क्या? वो तो पीयूष ग्रंथि हो गया। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नहीं समझ आया? अरे क्वेश्चन पूछेगा मास्टर ग्लैंड किसे कहते, क्या बोलोगे? पीयूष या पिट्यूटरी? पीयूष या, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? लिखो इसको, देखो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है? किसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। अब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष या पिट्यूटरी, जो मटर के दाने के समान। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, ये क्या करता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही। ये भावनाओं और यौन व्यवहारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इमोशंस, मूड रोमांटिक किसी का हो जाता है, इसमें भी कौन भूमिका निभाता है? कौन? ये भावनाओं और यौन व्यवहारों में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें भी इसका एक महत्वपूर्ण क्या होता है? वो लिखिए। देखो हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस भावनाओं यानी इमोशंस होता है ना, इमोशंस भावनाओं और यौन व्यवहारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस, तो ये इमोशंस में ध्यान दो उधर, ये इमोशंस को, इसको इमोशंस को और भावनाओं को क्या करता है? हाँ? मैं इसमें चेंज करता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 98 डिग्री नहीं, 98.6 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर कितना जो तो बोलो? उसको ही फ़ारेनहाइट अलग हुआ और सेल्सियस अलग हुआ। सेल्सियस को सी बोलते हैं,
तो लिख लीजिए, देखो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत? चलो, ये सब बातें हैं, इनको समझ में आना है थोड़ा। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको था क्या कर रहा है, मजा आ रहा है ना जी? नया नया सीख रहा है, नया नया चीज़ सब ऐसे रोज सिखाए। तो लाइट हैज़ गॉन, चलो लाइट हैज़ गॉन, स्टडी को भी अब हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया है, ठीक है। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेना बढ़िया से, ठीक है। ओके बाय।